आपकी बारी है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अभी बहुत सारे, ठीक है। वुड यू लाइक टू गिव सम एग्जाम्पल्स? क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स देना पसंद करेंगे? Yes, ma'am. I would like to. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैं इंतज़ार कर रही हूँ भाई, दीजिए एग्जाम्पल्स। हाँ, कोई भी उधर से बोल दीजिए, किसी चीज़ के लिए पूछ लीजिए। Would you like to go cafe with me? Yes, I would love to. Would you like to share your makeup with me? Would you like to share your makeup with me? Yes, I would love to. क्या बोल दूँ? No thanks. मेरे पास ऐसा कुछ मेकअप का है नहीं, but whatever you want, I would give you all the things. और Would you like to share your beauty tips with me? क्या था ये? What was that? Would you like to share beauty tips? Your beauty tips with me. मेरी ऐसी कोई ब्यूटी टिप्स है ही नहीं बेटा, और क्योंकि ब्यूटी ही नहीं है तो मैं आपको टिप्स कौन सी शेयर करूँ आपके संग? Would you like to share your? बट बाय द वे आई वुड लाइक टू। Would you like to share your knowledge with me? वुड यू लाइक टू शेयर योर नॉलेज विद मी? यस, आई वुड लव टू। अब हम लोग एक अलग जो हम लोगों का 7th रूल कंटिन्यू करते हैं। एंड 7th रूल में ज़रा सा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम थोड़ा सा एक शब्द ऐड कर रहे हैं, और जो ग्रामर हम बनाएंगे उस ग्रामर को हम आधा अधूरा लिखेंगे, और उसमें फिर आप अपने हिसाब से जो बातों की ज़रूरत होती है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बोलकर आपको समझा दूँ, ठीक है। आई मेक यू अंडरस्टैंड डेफिनेटली। सो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वीवी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता क्या है ना कि हम ऐसी बातें कहते हैं जिसमें लास्ट में ता पर बात खत्म होगी। ना था, प्लीज कम इन, ना ही है। सपोज या बेटा, नो नो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पे कोई भगवत गीता क्विज कंपटीशन में रहेगा? कोई नहीं रहेगा? विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। फाइन, ओके। जैसे कि सपोज कोई इंसान आ रहा था, आते भी उसका पैर फंसा और वो गिर जाता, तो आप क्या कहते हो? तुम गिर जाते हो, मैंने बचा लिया तुम्हें। तो मैंने बचा लिया तुम्हें, आई प्रोटेक्टेड यू, नहीं तो तुम गिर जाते, अदरवाइज यू वुड हैव फॉलन। तो आप क्या बोल सकते हो? यू वुड हैव फॉलन, ठीक है ना। फॉर्मूला में सेट हो गया, यू वुड हैव फॉलन, तुम गिर जाते। मेरे पास अगर तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें जरूर इनवाइट करती, या तो मैं तुम्हें बुलाती, तुम्हें इनवाइट करती। तो अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता, मैं अगर करके बोले दे रही हूँ, तो इफ आई हैड योर नंबर, ध्यान दें पहली बात बॉक्स नंबर 2 में, अगर ऐसा होता, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता, तो मैंने ऐसे किया होता। सो इफ आई हैड योर नंबर आई वुड हैव invited you. So I would have invited you. बात समझ आ रही है ना? समझ आ रही है ना? तुमने पूछा तो होता, मैं चलती तुम्हारे साथ, तो मैं चलती तुम्हारे साथ। लास्ट की हिंदी क्या आ रही है? ता पे बात खत्म हो रही है, बस मैं चलती तुम्हारे साथ। फाइनल जो है ना, फाइनल रिस्पॉन्स के लिए हम वुड हैव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तुम मुझसे पूछते तो सही, अगर तुम मुझसे पूछते, इफ यू आस्क्ड टू मी, मैं तुम्हारे साथ चलती,
आई वुड हैव गॉन विद यू। मैंने तुमसे बात की होती, आई वुड हैव टॉक्ड टू यू, बट आई डिडंट हैव योर नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। या फिर आई वॉज ब्लॉक्ड, मैंने पैसिव बोल दिया, मैं ब्लॉक्ड थी। ठीक है, तो ऐसी बातें हम कहते हैं। बहुत कुछ आप कह सकते हो, मैंने तुम्हें बताया होता पर मेरे पास कोई साधन ही नहीं था। सो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, बट आई हैड नो मीन टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो मैं आपको उस बारे में कुछ बता पाती। ठीक है, ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, आप उस तरह की बातें कहेंगे। उस दिन मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो पापा तुमको मारते। सो दैट डे आई सेव्ड यू, अदरवाइज फादर वुड हैव बीटन यू। समझ पा रहे हो किस तरह की बातें हम कहेंगे? तो अब ये बातें आई होप आप कह पाएंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क भी है। होमवर्क ये है कि मैंने आप लोगों को हाइपोथेटिकल पढ़ाया था, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब मैं उसका भी फॉर्मूला आपको लिखे दे रही हूँ, जरा सा ध्यान दीजिए। क्या था उसका फॉर्मूला? यहाँ पर मैं ऐसे पार्टीशन करके लिख रही हूँ। दो बातें थी, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, 5th नंबर जो था। तो उसका फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट विश। ठीक है, पहले हम लगा देते थे विश, ठीक है ना? तो पहले हम लगाते थे विश काश के लिए, उसके बाद में था सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब। अगर वर्ब नहीं होती थी तो, और अगर वर्ब होती थी तो बॉक्स नंबर 2 में ऑब्जेक्ट आपका होता था। फिर दूसरी बात शुरू होती थी कॉमा लगा के, वो क्या था? सब्जेक्ट 2 प्लस वुड के साथ में बीबी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी प्लस ऑब्जेक्ट होता था। यही फॉर्मूला था। काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब जरा आप ध्यान दो, ज्यादा अंतर नहीं है। काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, इसमें हम क्या करते थे? वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे और पहली बात बॉक्स नंबर 2 में जा रही थी, पास में। ऐसे ही अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता, तो यहाँ पर हम काश की बजाय अगर की इंग्लिश यूज किए ले रहे। इफ आई हैड योर नंबर, तो मैं तुम्हें इनवाइट करती, आई वुड हैव इनवाइटेड यू। इस फॉर्मूला में बनाए तो क्या करेंगे? विश आई हैड योर नंबर, आई वुड इनवाइट यू। तो इतना ध्यान देना, अगर वुड लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, वुड हैव लगाना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। क्लियर है? सारे रूल्स हो गए, आपको समझ आ गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है। तो होमवर्क ये है कि आप 5 बातें, ज्यादा नहीं कह रही हूं मैं, आप 5 बातें काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता के ऊपर सोचोगे, लिखोगे अपनी कॉपी में, राइट? एक और होमवर्क है, वो ये है, ये सिचुएशन है बेसिकली। मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? तो आपका टॉपिक हो गया कि विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। काश मैं प्रधानमंत्री होती, विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वुड डू दिस थिंग दैट थिंग वट एवर। तो वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सारी बातें आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछेंगे, राइट? और कल मैं ये सारी बातें आपसे सुनूंगी, राइट? अभी आप इसको लिख लीजिए। आप कैसे लिखना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू राइट ऑल द थिंग्स? ओके।